हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त पढ़ लिया, त्रिकोणमिति पढ़ लिया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ लिया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन? ठोस के, ठीक है। कितने प्रकार के ठोस होते हैं, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट से पढ़ाना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों के अंदर सबसे पहली क्वेरी आएगी कि ये चीजें हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। तो पहले आप वो चीजें जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ सिलेंडर के शेप में बन रहा है ना, ये सिलेंडर के शेप में बन रहा है, मतलब बेलन आकार का ये बेलन बन रहा है। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये वाला क्षेत्रफल, सिर्फ ये इतना, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो आधार और ऊपर का ये भी उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सिर्फ ये वाला, और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हम ये भी लेंगे, मतलब पूरा निकालना है, ठीक। अब आप लोग जानिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में वक्र किसको बोलते हैं, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, जिस भाग को हम छू ले रहे हैं ना, उन भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना दूर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाकी के ऊपर नीचे वाले मिला दे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए आपका बेलन समझ में आया कि बेलन क्या होता है। ये जैसे देखिए कोन जैसा बन रहा है ना, ये होता है शंकु, ठीक, शंकु। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या बन गया, ये जोकर की टोपी। तो जब इसमें वक्र पृष्ठ की बात होगी तो वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इतना दूर। और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो ये एरिया, ये क्षेत्रफल प्लस ये नीचे वाला भी क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल भी निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया? वक्र पृष्ठीय और पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो पहले जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूले, एक बार उसको रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। चलते हैं रिवीजन की तरफ। आपकी बुक में है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। सबसे पहले घन जानिए, घन क्या होता है। स्कूल में आपने चौक के डब्बे देखे होंगे ना, एक ऐसा डिब्बा जिसकी सारी लंबाइयां एक दूसरे के बराबर हो, ये होता है घन। जिसमें जैसे हमारे आयत में क्या होता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है ना। तो इसमें कितने आयत हैं, एक आयत और पीछे भी आयत है। घन का ये मतलब है वो एक डब्बा है, ठीक है। जैसे आपने चौक के डब्बे देखे होंगे ना, तो सब तरफ से बराबर होते हैं, ऊपर से जितना चौड़ा है तो ऐसे भी इतना ही चौड़ा होगा, ऊपर से नीचे से हर तरफ से वो उतना ही चौड़ा होगा। तो अगर इसकी ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए ही रहेगी, ये भी ए, सब कुछ ए ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, वो जितना लंबा है उतना ही चौड़ा भी रहेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की सब बदल जाती है, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आयत, इसका सब बराबर था, इसका बराबर नहीं रहेगा, इसका सब अलग अलग होंगे। वो हमारे वर्ग के आकार में बन रही है, ये हमारे किसके आकार में बन रही है, आयत के आकार में बन रही है। तो अगर हम बोले ये L है, ठीक है, और ये B है और ये H है, ठीक है, L, B, H तीनों अलग अलग है, इसमें सब ए सब एक ही था। लेकिन
ये एल है, ये बी है और ये एच मान के हम चल रहे हैं। घनाभ हो गया। तीसरे नंबर हमारा क्या आता है? बेलन। अगर आप लोगों को देखने की जरा भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे तो सही हो जाएगा। बेलन हमारा कुछ ऐसा, सिलेंडर जिसको बहुत लोग समझते हैं, सिलेंडर बोलते हैं बहुत लोग। देखो ये जो हमारी होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई h, ठीक। और ये देखो ये तो समझ में आ रहा है ऊंचाई है, लेकिन एक वृत्त नीचे भी बन रहा है, एक वृत्त ऊपर भी बन रहा है, मतलब गोला गोला टाइप का कुछ बन रहा है ना, तो इसकी होगी त्रिज्या। ये हो गया r। तो अगर आपको व्यास दिया रहेगा तो व्यास ये पूरा और त्रिज्या आधी, इतनी सी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। बेलन समझ लिया। बेलन के बाद क्या आता है? शंकु। शंकु मतलब जोकर की टोपी मान लो। जोकर की टोपी कैसे होती है? नीचे से गोल, ऊपर से त्रिकोण। आइसक्रीम का कोन वो भी होता है, उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो बड़ा बना देते हैं। देखो ये हमारा नीचे से ये जो हम सर पे वो हेड पहनते हैं वो गोला वाला एरिया है, ठीक है। तो ये जो रहेगी ये तो सीधी ऊंचाई हो गई, ये h है, ठीक है। और ये जो है हमारी, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। और इस तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से। जब हमको ये दोनों पता हो और एल ना पता हो तो वो हम ऐसे निकाल लेते हैं। एल बराबर करनी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है? गोला। गोला कैसा होता है? गोला गोले जैसा होता है ना। मेरा अगर गोल नहीं बना है तो आप लोग जान जाइएगा, गोला गोला। जैसे हम लोग कंचा खेलते हैं, गोली। देखो गोला और वृत्त एक जैसे नहीं होते हैं। हम जो गोली खेलते हैं कंचे ठोस, मतलब वो अंदर से भरे हुए हैं, वो हमारा गोला में आएगा। लेकिन वृत्त हमारा एक सर्कल है, वो गोल एरिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंचा हो गया या मतलब ऐसा है कोई ठोस जो गोल हो और ठोस हो, ठीक है। तो ये हमारा गोला है, ये इसका ये केंद्र है और ये क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। पिछले अगर आप लोग वृत्त में थोड़ा भी दिक्कत हो तो पिछले क्लास चले जाओ, वृत्त हम पढ़ चुके हैं। अगला क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है। इतना ही है आपकी बुक में ना। हाँ आपकी बुक में तो फिलहाल ये 13 पार्ट है। ध्यान रहे, जिसको ये पता ना हो वो 13 पार्ट खोल ले। ठीक है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। अर्धगोला है ये, ध्यान रहे, ठीक है। अर्धगोला क्या होता है? इसी का आधा कर दो, काट दो भाई साहब को। मेरा गोला अर्धगोला सही नहीं बना, इसीलिए हम शायद ड्राइंग के टीचर नहीं बने। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उसमें सही दिख रहा होगा। सही नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक ही दिख रहा है, लिख लीजिए इतना। इसको थोड़ा बड़ा बना दो।
देखिए हम बात करते हैं सारे पृष्ठीय क्षेत्रफलों की। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ए का मतलब जो भुजा दी हुई है 4 से गुणा करके उस भुजा का वर्ग कर देंगे, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते तो हम बताए ना ऊपर नीचे का जुड़ जाएगा, तो ऊपर का एक ढक्कन नीचे का एक ढक्कन मिला के 2 और जोड़ दो, 4 2 6, ए का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका तो सब कुछ ए ही है, जो है वो ए ही है, तो ए का पावर 3, ठीक है। ये हो गया घन। अब घनाभ की बात हो रही है, घनाभ में सब कुछ अलग अलग हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 ब्रैकेट में l + b मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है। ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 2, लर्न नहीं करना है, आप लोग को दिमाग में सबसे बैठाइए, l b h है ना, दो दो को लेके चलो, पहले ले लो, जैसे मान लो आपका l है, b है, h है ना, l से b l b प्लस b से h b h, तीसरा h से उठाओगे तो ये l पे आएगा, तो h l, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अब आयतन की बारी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो l गुणे b गुणे h, ठीक है। अगली बात आती है बेलन की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बस इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, 2 पाई r h। अब देखिए बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछे तो एक ऊपर का वृत्त एक नीचे का वृत्त, दो वृत्त जुड़ जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त जुड़े ना तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, तो वो सब तो खैर पिछली कक्षा की चीज है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस h बच जाते हैं। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक, यहां तो समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत है ना, लिखिए, लिखते चलिए लोग। आगे बताएं। अब हमें शंकु पढ़ना है ना, शंकु का बताना है। देखिए शंकु मैंने बताया ज्योग्राफी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछ देगा तो एक और आर बढ़ा लो आप, क्योंकि यहाँ पे एक वृत्त है ना, तो पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। अब बात आती है आयतन की। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात आती है गोले की। गोला, मैंने बताया गोला क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे अलग अलग दो क्षेत्रफल हो सकते हैं? गोला है भाई, उसका जब भी पूछेगा तो चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल दोगे, तो उसमें तो कोई हम अलग अलग नहीं कर सकते ना कि हाँ इतना दूर निकालो तो वक्र पृष्ठीय और कुल निकालने के लिए कुछ अलग से ऐड कर दो। वो तो एक सीधा सा गोला है, कोई भी क्षेत्रफल निकालो वो पूरे का ही क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जो माने, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, हम ऐसे डैश बना दे रहे हैं, आपको समझ जाएंगे, ठीक। ये आप वक्र पृष्ठीय मान के चलिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलिए, यही मान के चलेंगे। अगला 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। अब किसकी बात आ रही है? अब आ रही अर्धगोले की बात। अर्धगोला गोला का आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या होता है?
2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अरे देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये इतना दूर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना और ये नीचे वाला जो है ना ये कुल पृष्ठीय में जुड़ेगा। यहाँ पे तो सब कुछ वही था, गोला ही था, चारों तरफ से वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ जुड़ा है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक और ही जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि अर्ध गोला है तो जो पूरे गोले का आयतन है उसका आधा करो, मतलब 2 से भाग दे दो, तो 2 से 4 दोबारा में कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इतना लिखिए लो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई दिक्कत हो तो। हो गया, ये 9th क्लास के फॉर्मूले थे, इस पे हम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन के लिए मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। अब आप में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि चलिए आपको गोला दे दिया, वृत्त दे दिया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, आयतन बता दो। अगर इतना इजी वो पूछा तो बहुविकल्पी में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो आप या तो इजी वाला पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, टफ मतलब बड़े वाले में जब 6 नंबर में आएगा तब आपसे क्या पूछेगा, आपको बोल देगा एगो बेलन उठा लो, एगो शंकु उठा लो, बेलन के सर पे शंकु चिपका दो, ठीक है, मतलब दो को लेके आपस में ये जोड़ रहा है, संयोजन कर देगा, दो ठोसों का संयोजन कर देगा और संयोजन से जो बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझाते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, आपका लिख लीजिए इतना। समझ में आ रहा है ना, अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, बता देंगे। बताएं, मिटा दें, इतना काफी टाइम है आप लोगों के लिए, बड़े बच्चे हैं आप लोग। बस कुछ चैप्टर और बाकी है, फिर उसके बाद आपका ये भी खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे, आप वो सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, बट जो नहीं पढ़ेंगे, जिनके पास लास्ट टाइम बचा है, वो इतने से भी काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 1 शॉट वीडियो है आपका। मान लीजिए आपको बोला अर्धगोला दे दिया, ये भाई साहब आए अर्धगोले, अर्धगोला जैसा लग नहीं रहा है, अर्धगोला जैसा बनाया जाए, बनाने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन वही है, आर्टिस्ट वही जिसको आर्ट आए। ये आपका अर्धगोला है, ठीक है। आप बोलेगा ना कि आप शंकु को इससे संयोजित कर दीजिए, शंकु जोकर की टोपी उठा दो, इसे जोड़ दो, ऐसे उल्टा जोड़ना, ऐसा दिया हुआ है मान लो, और आपसे बोल दे देखो ये शंकु दिया और ये क्या दे दिया, अर्धगोला दे दिया, और आपसे बोल दे कि जो मैंने आपको अर्धगोला दिया इसका व्यास, तो पहले तो गोले का सेंटर केंद्र यहाँ होगा ना, इसका व्यास बोलते 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात बोल दे, जो पूरा ये मेरा तैयार हुआ, मान लो लट्टू है, लट्टू कैसा होता है, ऊपर से गोल नीचे से जो कि टोपी जैसा कोना, तो वैसा ही बनाया है, ऊपर से अर्धगोला नीचे से कोने जैसा, ठीक है। और आपसे बोल दे कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है, मतलब ये पूरा एरिया, इस पूरे की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो फटाक से ये एक लट्टू दिया है, जिस लट्टू का आपको निकाल के दिखाना है क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्लियर, निकालना शुरू करें। पहले आप समझिए, आधा लट्टू उठाए, अरे सॉरी अर्धगोला उठाए, ये मैंने यहाँ पे कोना रखा है, ऐसे ऐसे कोण होता है ना हमारा, उल्टा कर दिया कोण को, और यहाँ पे हमारा ऐसे अर्धगोला होता है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, वो क्या बना, लट्टू। अब उस लट्टू का हमें निकालना है, सिर्फ 2 चीजें दे दी और बोले कि भैया आगे तुम लगाओ, तुमको जैसे भी लगाना तुम्हारा हो। तो पहले तो ये बताओ कि अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो इंक डाल दें। तब तक कितना बनाइए आप लोग? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कहीं गलती नहीं हो रही ना? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। अरे h लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसमें हम जोड़ देंगे, संयोजित कर देंगे। क्या कर देंगे? संयोजित कर देंगे। मतलब दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मिल ही जाएगा ना। ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए? ये शंकु की भी त्रिज्या तो वही होगी ना जो अर्धगोले की है। शंकु की चाहिए तिर्यक वाली ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको पता करनी है, सीधी ऊंचाई पता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब ये पूरा 3.5 सेंटीमीटर का है, ये व्यास है, तो अगर हम त्रिज्या की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो 3.5 में 2 से भाग दे दो, आधा कर दो, तो 2 एकम 2 दशमलव 2 सत्ते 14 और 15 1.75। ये दोनों की त्रिज्या निकल गई। मतलब r का मान कितना निकला? 1.75। ठीक है, अब ये देखो ये पूरे की ऊंचाई दी हुई है ना, पूरे की ऊंचाई। अब ये अर्धगोला है, अगर तो मैं बोलूं कि यहां से केंद्र से इसके गोले को मिलाओ, मिला दिया ये एरिया, तो ये क्या कहलाएगा? परिधि और केंद्र को छूता हुआ एक लाइन खींचा है मैंने, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? त्रिज्या। मतलब अगर 1.75 ये है तो ये भी कितना हो जाएगी? 1.75। ठीक, अब देखो ये पूरा 5 है, ठीक है, और इतना दूर हो गया 1.75। हमें निकालना कितना दूर है? कितना दूर है? ये वाला हमें ऊंचाई चाहिए ही चाहिए, इसी ऊंचाई से हमारा काम चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा। मैंने एक 10 मीटर का डंडा लिया, ठीक है, 10 मीटर का डंडा है, ये मेरा ऐसे है 10 मीटर, ठीक है। मैं बोलूं इतना दूर का अगर 4 मीटर माप है तो बता दो इतना दूर का माप कितना आएगा? क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटे घटा दोगे, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। पूरी ऊंचाई में से जितनी ऊंचाई या त्रिज्या ऊपर गई है उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। हमें क्या चाहिए? h का मान चाहिए, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे वाले में से इतना दूर घटा देंगे। 5 में से हमें क्या घटाना है? 1.75। अब हम दशमलव का अगर आप जोड़ घटाना पूछेंगे बता तो देंगे, लेकिन बोर्ड का पेपर है ना, घटाइए अपने से। 4 में से 1 जाए 3.2 देखो बता ही दे रहे कैसे घटाएंगे। 5 है दशमलव लाके 2 जीरो बढ़ा लो, 1.75 घटा लो। 10 में से 5 जाए 5, 9 में 7 जाए 2, 4 में से 1 जाए 3। ठीक, ये हो गई हमारी h की वैल्यू।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एल का मान, एल स्क्वायर का मान। तो एल का मान क्या होता है, करनी में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए, एच का मान क्या रखना है, 3.25, इतने का वर्ग क्या आएगा, माइनस आर स्क्वायर, आर की जगह 1.75, इतने का वर्ग निकालना है। चलिए मेरे साथ निकाल, आप लोग अपना निकालिए, हम अपना निकालेंगे। 3.25 का वर्ग निकालिए, देखते हैं मेरे साथ कितने लोग निकाल लेते हैं। 25, 2 हासिल 12, 1 हासिल 16, 2 16 1 15 मत कितने अंक पे, 10.4 अंक पे। तो इसकी वैल्यू आ गई 10.5625 करनी में, माइनस अगले वाले की वैल्यू निकालनी है ना, किसने पहले निकाला कमेंट कर दीजिएगा, अगर मेरे से पहले किसी ने निकाला तो। 1.75 का निकालना है, 25 37 8, सही है ना, 7 25 35, 3 हासिल 7 49, 3 52, 5 हासिल 7 5 12, 5 7 1 कितना आया, 7 5 12, एक फिर हासिल लग गया 16, एक फिर हासिल लग गया 10, 3 कितने पे 4, कितना घटाना है, 3.0625। अभी आप लोग एक चीज बताएंगे, पता है हम भी चाहते ना तो शॉर्ट तरीके से लगा सकते थे, बटे में छोड़ के बिना दशमलव के लगा सकते, लेकिन आप लोग को एक चीज बताएं, इसलिए हम इतना बड़ा ले जाते हैं। घटाइए, 5 में से 5 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, 6 में से 6 जाए 0, 5 दशमलव 10 में से 3 जाए 7, खत्म। ठीक है, तो हमारा मेनली क्या आया, दशमलव बाद 0 में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 7.5 एल की वैल्यू आई है, उम्मीद करते हैं सही है। अब देखो ना, अभी हम आपको इसी तरीका बता दें, लेकिन एग्जाम में आप फंस जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 7.5 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, आपको नॉर्मल वर्गमूल निकालना आता ही होगा, दशमलव वाला बताते रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा, दशमलव के बाद 2 जोड़ा बनाइएगा, 2 जोड़ा, ठीक है, बन गया ना। अब दिखाइए किसमें किसका गुणा करें कि 7 से कम है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, ज्यादा हो ना, 2 पे आओ, 2 दूनी 4, 2 कितना बचा, 3 दशमलव 50 कितना आएगा, इधर जोड़ो इधर घटाए हैं, तो 2 2 4 हो गए। अब क्या लगा दें कि अब दशमलव यहाँ पे आप लगा देना, दशमलव हटा देना से कि 350 के लगभग में आ जाए, 8 चौक को 32, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में ले जाओ, 7 बार में ले जाएंगे तो 7 सते 49, 4 80 लगा, 7 चौक 28 और 4 32, ठीक है, बस मान लो 2.7 काफी है, इतना हमारा वैल्यू 2.7 आ गया इनकी वैल्यू। एक बार आप लोग अपने से भी लगा के चेक करिएगा, ठीक है, इतना निकल गया। कुछ मेरा गलत तो नहीं आ रहा, अरे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया भी था कि पता नहीं फॉर्मूला मैंने गलत नहीं लिखवा दिया, अगर गलत लिखवा दिया तो देख लेना, L बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, घटाते नहीं है जोड़ते हैं, मैं भी कहूँ क्यों गलत आ रहा है, फिर से इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो L की वैल्यू क्या आ गई, करने में 5 5 10, 1 हासिल लगा 5, 6 6 12, 1 हासिल लगा 6, दशमलव 10 3 13, अब हमें इतने का निकालना है, 13 इतने का वर्गमूल निकालना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 से ले जाओ, 3 के 9, कितना बचा, 13 में से 9 जाए 4, दशमलव लगा दो और एक जोड़ा उतार दो, 3 3 6, 6 के आगे 7 लगा दो, 7 सते 49, कितना बचा 4, 7 छक्का 42, 42 और 4 42 और 4 हो जाएगा 46, लगभग में इतना आएगा, तो 3.7 मतलब हमारा 3.7 सही, अब 3.7 लेके आगे
बढ़ जाएंगे। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हमें क्या क्या पता चल गया? हमें एल भी पता चल गया, लिख दे रहे हैं क्योंकि हम इसे मिटाना चाह रहे हैं, मिटाएंगे तभी आगे हमारा बात चलेगा। तो एल की वैल्यू कितनी आई है? 3.7। बाकी सब तो हमें पता ही है, हमें क्षेत्रफल वो निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे लट्टू का। मिटा देंगे, अगर नहीं लिखता है ना तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब लट्टू का, हमने लट्टू लिया था ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जोड़ दो और लट्टू का जोड़ दो, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस इसको क्या बोलते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? शंकु का क्या बताया है? पाई आर एल। सही है ना? अर्धगोले का इतना, शंकु का इतना। 2 को 2 रहने दो, पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू, आर क्या है आपका? 1.75 गुणे 1.75, 2 बार आर की वैल्यू है ना। इसमें हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखे हैं? 1.75 और एल की जगह क्या लिखे? 3.7। देखो कुछ कटपिट रहा है तो कटपिट की जल्दी गुणा कर दो। 7 से काटेंगे, 0.7 दूनी 14, 35 बचा, 7 25 35। कितना बचा? 22 का 2 में गुणा करो, 44 गुणे 0.25 गुणे 1.75 प्लस यहाँ भी 7 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 0.25 बार में। प्लस का बढ़ा लीजिए ताकि समझ में आप लोगों को। 22 से गुणा करें 25 गुना 50, 85 लगा, 50 और 5 55, 2 अंक पे दशमलव गुणे 3.7। फिर ये गुणा 25 चौक को 100, 10 80 लगा, फिर 2500 को 100 और 10 110, दशमलव कितने अंक लगाना है? 2 अंक पे गुणे। ठीक है, प्लस इसका भी गुणा करना है, गुणा करके देते हैं पहले, कर दो गुणा। तो किस में गुणा करना है? 3.7 में 5.5 का गुणा करना है। 7 पचे 35, 3 80 लगा, 5 15 3 15 3 18 ना। 7 पचे 35, 3 80 लगा, 5 3 15 और 3 18। सही है। 5 8 5 13, 81 लगा, 10 81 लगा, 2 कितने में दशमलव लगाना है? एक 0 पे गुणा करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव बचेगा। ठीक, अब इसका गुणा करना है। 11 बचे, पहले 2 0 लिख लो। 11 बचे 55, 5 80 लगे, 7 77, 77 और 5 82, 8 80 लगा, 11 और 8 19। कितने में दशमलव लगाना है? 4 पे, यहाँ पे लिख जाएगा। जोड़ो सबको, 0 0 5 5 10, 81 लगेगा, 3 3 6 9 और 1 2 3। इतना हमारा आ रहा है आंसर। अगर आप लोगों को लग रहा है गुणा भाग में गलती है तो आप लोग अपने से लगाइए, और यदि गलती दिख रहा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को सारे के सारे सवाल इसके लगा लेने हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को लग रहा है इसमें और भी कुछ बाकी है जो हम बता दें आप लोगों को तो आप लोग पूछिए। ठीक है, और ये आपका 6 नंबर में आएगा। पूरा शांति से बैठ के दिमाग लगा के लगाना, फिर बुरा भाग में गलती होगा तो हमें दिमाग लगा के करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।